क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठिए, बताता हूँ। जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है? मुजरिमों की मदद करने के लिए आपके पास वक्त है? हाँ? मुजरिम? कौन मुजरिम? जिसे तुमने कल रात भागने में मदद की थी, कुंदन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम्हारे रिश्तों से कुछ नहीं लेना देना। मुझे कुंदन का पता चाहिए। बताओ। ये जबरदस्ती मेरे साथ नहीं चलेगी, मुझे नहीं मालूम उसका पता। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ कुंदन का पता चाहिए, वरना मुझे सच उगलवाना आता है। मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। साहब, ये सच कह रही है, इसे कुछ नहीं मालूम। मैं बार का मालिक हूं, मैं कुंदन का पता बताता हूं। कानून के आगे हर मुजरिम को घुटने टेकने पड़ते हैं कुंदन। मामी, भैया ने सिटीजन कमेटी का गोल्ड मेडल जीता है और कल टाउन हॉल में फंक्शन भी है। मेडल तो मैंने जीता शीला रानी, लेकिन तुम क्यों इतना चाह रही हो? सोच रही हूँ शायद ये खबर पढ़कर तुम्हें कोई लड़की पसंद कर ले। हाँ, ये खबर तो लाखों लड़कियां पढ़ी होंगी। अगर एक से ज्यादा ने पसंद कर ली हो तो मैं किससे शादी करूंगा? हमारी भाभी तो लाखों में एक होगी ना मामा? पता नहीं कब होगी। तुम्हारे भैया को तो मेडल जीतने से फुर्सत ही नहीं। मेडल मैंने नहीं, तुमने जीता है माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे आशीर्वाद से हूँ। जुग जुग जो मेरे लाल, गुड़िया जैसी बहू आए। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ होता है। हाय। भाई साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ। झूठ मूठी कह दिया होता, मुझसे मिलने आए हो। सच तो यही है, लेकिन रोज रोज आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। कौन है? मुबारक हो भाई साहब। थैंक यू। आज सुबह उठते ही अखबार में पढ़ा कि आपको गोल्ड मेडल मिला है, सबको बहुत खुशी हुई। अंकल और आंटी कैसे हैं? मजे में है, आपको बहुत याद करते हैं। कहना आप जल्द किसी दिन आओ। कल सिटीजन कमेटी के जलसे में तो मुलाकात होगी। ओह यस, मैं तो भूल ही गया था। राइट। दोस्तों, मुझे यह ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज इस जलसे की सदारत शहर के मशहूर और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट श्री सोहनलाल पुरी कर रहे हैं। पुरी साहब महिला समाज के प्रेसिडेंट हैं, यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन के पैटर्न हैं, गरीब और बेरोजगार नौजवानों के अन्नदाता हैं। इसीलिए पुरी साहब ने इस साल के गैलेंट्री गोल्ड मेडल के लिए इंस्पेक्टर विजय को चुना है। पुरी साहब तशरीफ लाइए। देवियों और सज्जनों, इंस्पेक्टर विजय एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं। इनके पिता स्वर्गीय अश्विनी कुमार मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। देश और कानून के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सपूत भी चल रहे हैं। इस सम्मान में इस साल का गोल्ड मेडल हम इन्हें प्रदान कर रहे हैं। मिस्टर विजय कुमार, आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेडल का पुरी साहब। अब दुआ कीजिए मैं सोने की हर कसौटी पर खरा उतरूं। और यह है 51,000 का चेक, खास तुम्हारे लिए। यह मैं अपनी तरफ से उन पुलिस वालों को देना चाहता हूं जो अपनी ड्यूटी करते करते कर्मयुद्ध में शहीद हो गए। एक बात और कहनी है, यह गोल्ड मेडल मुझे नहीं, फर्ज और जिम्मेदारी की गोद में बड़ा करने वाली मेरी मां को मिलना चाहिए। आओ मां। देखा आपने, आपके बेटे को गोल्ड मेडल मिला है। जिस आदर्श के लिए आप लड़े और अपनी जान गंवाई, वही शिक्षा मैंने विजय को दी है। कितना बड़ा सच कहा था आपने।
कानून की रक्षा के लिए कानून के पहरेदार को कानून तोड़ना न पड़े, तभी कानून की असली रक्षा हो सकती है। आपके आशीर्वाद से विजय ने भी यही सीखा है। आपने जो लकीर खींची थी, विजय उसे पत्थर की लकीर बनाएगा। शक्ति, हम कब तक अपना घर फूंक कर सोने के मेडल बांटते रहेंगे? दिलेर सिंह पकड़ा गया, उसके बाद कुंदन, और अब ये तुम्हारा ट्रक ड्राइवर चरण सिंह। चरण सिंह से हमें कोई खतरा नहीं है सर, वो मुंह नहीं खोलेगा, और फिर वो हम में से किसी को भी नहीं जानता। हाँ, कुंदन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। शराब ने उसे नाकारा बना दिया है। शराब तो एक बहाना है, उसके दिन पूरे हो चुके हैं। नहीं! मैं किसी चरण सिंह या दिलेर सिंह को नहीं जानता, नहीं जानता। स्पाइडर को तो जानता है। कौन? कौन स्पाइडर? अरे तू तो अपने बाप को भी नहीं जानता। अच्छी तरह से पहचान ले, मैं तेरा बाप हूं। मैंने तुझे जिंदगी तो नहीं दी, मगर मौत जरूर दे सकता हूं। यह तुम्हारी भूल है इंस्पेक्टर। हाँ, तुम्हारे पास वो गोली नहीं जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सोने के बिस्किट तो है, वह मुझे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा सकते। मेरी मौत तो मेरे आदमियों के हाथों होगी। तुम मुझे जिंदगी दे सकते हो, और मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूं। कैसा सौदा? सर, सेठ सोहनलालपुरी आपसे मिलने आए हैं। इस पर नजर रखो, मैं भी आता हूं। पुरी साहब, नमस्ते। खैरियत तो है? अरे भाई, जिसके आप जैसे दोस्त हों उसकी जिंदगी में तो खैरियत ही खैरियत है। फरमाइए, कैसा आना हुआ? मैं आपको दावत देने आया हूं। मेरे एक दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? ये तो आपको वही बताएंगे। वैसे वो आपकी बहादुरी के बहुत दीवाने हैं। आज रात हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे कैफे हवाई में, वहीं उनके साथ गपशप भी हो जाएगी। बोलो कुंदन, किसने मारी गोली? कुंदन, कुंदन! कौन है ये? कौन जाने कौन है। स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा गया था, अपने ही किसी साथी की गोली का शिकार हो गया। पुअर डेविल। आई एम अशेम्ड ऑफ ऑल माय मैन। कितनी शर्म की बात है, पुलिस की हिरासत में एक कैदी का कत्ल होना। सर, वाकई हम सब दोषी हैं, लेकिन कत्ल जिस तरह से हुआ है, हमें से कोई सोच नहीं सकता था। मुझे पूरा यकीन है सर, मरहूम जिस गैंग का आदमी था, उसी गैंग ने उसे खत्म किया है। तो फिर इस गैंग का खात्मा करने के लिए कुछ सोचा है तुमने? यह गैंग इतना पावरफुल है सर, ना ही हमें चश्मदीद गवाह मिल पाते हैं, ना ही सबूत। लेकिन सर, पुलिस स्टेशन मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, और जिन हाथों ने इसे अपवित्र किया है, अब पुलिस के पैर उसके घर में घुसने वाले हैं। हर अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर होती है सर। माझं काम झालं बाई, मी जाऊ काय? हाँ जाओ, लेकिन दरवाजा खुला रखना, अनारकली आ रही है। बरं बरं, हो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कपड़े उतारो और शुरू हो जाओ। अबे तुझे नहीं, साहब से कह रही है। सॉरी। अरे जरा सामने तो आओ, तुम्हारा जिस्म देखूं, फिर सिखाना शुरू करूंगी। ओह, इंस्पेक्टर साहब तशरीफ लाए हैं, फरमाइए। जानते हो कुंदन मारा गया? सारा शहर जानता है। उसके कातिल कल तुम्हें भी अपनी गोली का निशाना बना सकते हैं। किस खुशी में? तुम उसके दोस्त थे, उसके दुश्मन तुम्हारे भी दुश्मन हो सकते हैं। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, लेकिन गुंडों से दोस्ती का अंजाम नहीं जानती। उनके दोस्त ही उनके दुश्मन होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो?
कुंदन और उसके दोस्तों के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कुंदन के बारे में कुछ नहीं जानती। वो मेरे लिए सिर्फ एक चंपक बार का कस्टमर था। उसके दोस्तों और दुश्मनों का पता लगाना आपका काम है। आइए मिस्टर विजय। ओह हेलो। हेलो मिस्टर मलकानी, हेलो। यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे मिलने के लिए बेचैन है। एक्सक्यूज मी, आपका चंग कॉल। चलिए। ओह, एक्सक्यूज मी, बी कंफर्टेबल। आइए मिस्टर विजय। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी मिस्टर विजय, जो सीधे पॉइंट पर आ गए। तो आप भी सीधे पॉइंट पर आ जाइए। पॉइंट की बात यह है मिस्टर विजय, पहले दाम फिर काम। आपकी सेवा हासिल करने के लिए ये सिर्फ 2 लाख रुपए, इसके अलावा 10,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी, नौकर वगैरह वगैरह। जब आप इतना महंगा दाम देना चाहते हैं तो काम मैं समझ गया। मुझे अपनी वर्दी उतारनी होगी, आपकी दी हुई वर्दी पहननी होगी, आपकी दी हुई जिंदगी भी जीनी होगी। बहुत पुराना हो चुका है मलखानी साहब, घूस देने का ये तरीका। घूस? मैं कोई घूस नहीं दे रहा। तो फिर ये सब क्या है? अब समझ में आया कि तुम मेरे दोस्त के बेटे के साथ क्यों मिलना चाहते थे। तुम जरूर कोई काला धंधा करते हो और उसकी कालिख इस ईमानदार पुलिस ऑफिसर के मुंह पर थोपना चाहते हो। Get out! Get out from here! I'm sorry. मिस्टर विजय, I'm very sorry for all this. माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं पुरी साहब, बल्कि मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूं इस मायाजाल का मालिक कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठिए। अब आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं फिल्मी दुनिया की मशहूर और मारूफ हीरोइन। सुनिए। फरमाइए। आप ही यहाँ के मैनेजर हैं ना? जी हाँ। जो लोग अक्सर यहाँ आते हैं, आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नो मैडम, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। पुलिस साहब, नीचे जिस लड़की को देख के इंस्पेक्टर विजय रुका था, वो राकेश सक्सेना के बारे में पूछ रही थी। ये लड़की खतरनाक साबित हो सकती है। लिली से कहो कि उस लड़की का पीछा करे और कोई ऐसा छोटा सा चक्कर चलाए कि वो लड़की किसी बड़े से चक्कर में फंस जाए। तुम? क्या आजकल पुलिस वालों को लड़कियों का पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है? लड़कियों का नहीं, सिर्फ एक लड़की का, जो खूबसूरत है और चालाक भी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने से ज्यादा सुनने की आदत है मुझे। मेरा रास्ता रोकोगे तो गालियां सुनोगे। कोई बात नहीं, गालियां सुनने की मुझे आदत है, और वैसे भी लोग अक्सर पुलिस वालों को गालियां ही देते हैं। मेरे पास फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। तो फिर काम की बात सुनो। किससे मिलने आई थी यहाँ? काले चोर से। और मिल गया पुलिस वाला, है ना? इसलिए तो कहते हैं जहां चोर वहां पुलिस। इसी तरह बुरे लोगों से मेलजोल रखोगी तो एक दिन मुसीबत में फंस जाओगी। अब तो मैं घर छोड़ देता हूं। जी नहीं, मुझे अपनी हिफाजत करना आता है। टैक्सी! जूहू चलो। कौन लोग थे ये? बदमाश गुंडे। ये राकेश सक्सेना की फोटो है ना? जी। कौन है तुम्हारा? भाई है मेरा।
लेकिन आप इसे कैसे जानती हैं? चलो बताती हूँ। विजय कत्ल के इल्जाम में पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस वाले दूसरों को पकड़ते हैं लेकिन खुद पकड़े नहीं जाते। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? राकेश मेरा मंगेतर था। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले थे कि अचानक एक दिन वो गायब हो गया और उसकी लाश पुलिस स्टेशन में मिली। इंस्पेक्टर विजय ने उसकी कत्ल का इल्जाम नामालूम गुंडों पे लगा दिया और खुद साफ साफ बच निकला। वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। हेलो, इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। मैं जानती हूं राकेश सक्सेना का खून किसने किया है। कौन हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आज शाम को 5 बजे काले टीले पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तो आप ही ने मुझे फोन किया था? जी नहीं, आपकी मौत ने आपको फोन किया था। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैंने राकेश सक्सेना के कातिल का पता लगा लिया है। मुबारक हो। जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया वो आपने कैसे कर लिया? क्योंकि मैं उसकी बहन हूं और तुम उसके कातिल हो। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। राकेश को खोकर मैंने भी बहुत कुछ खो दिया। इंतकाम की जो आग आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी है। मुझे भुलावे में डालने की कोशिश मत करो। अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए मैंने कितने रूप बदले हैं, किस किस अड्डों पर नाची हूँ, कहां कहां खाक छानी है, लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने नजर आया तो अपने आप को दोस्त कहने वाला दरिंदा ही दुश्मन निकला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जो कुछ भी कर रही थी अपने भाई की जान का बदला लेने के लिए। वो मेरा इकलौता भाई था, न माँ न बाप, दोनों की जगह वही था। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। आंसू बहाने से खोए हुए लोग वापस नहीं मिलते। तुम्हें शायद नहीं मालूम, राकेश हमारी खुफिया पुलिस का एक वफादार ऑफिसर था। राकेश भैया सीआईडी में थे? हाँ, वो जिन मामलों की तहकीकात कर रहा था उसमें जरूरी था कि किसी को मालूम ना हो कि वो सीआईडी है। लेकिन मुझसे क्यों छुपाया गया? मैं तो उसकी बहन थी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि दुश्मनों को इस बात की हवा तक ना लग सके। अगर आप वाकई उसकी बहन हैं तो मुझे बेहद अफसोस है। अगर आप बाकी मेरे भैया के दोस्त हैं तो मुझ पर शक करके आप मेरी आत्मा को दुखा रहे हैं। क्या पुलिस वाले पवित्र रिश्तों को भी भूल जाते हैं? I'm sorry. Really sorry. अब मुझे यकीन हो गया, मेरे जमा मर्द दोस्त की बहन आप ही हो सकती है। उस रात वो लड़की मुझे इसी मकान में लेके आई थी। सुनिए, इस मकान में कौन रहता है? कोई नहीं, ये तो महीनों से खाली पड़ा हुआ है। अजीब बात है। हो सकता है मकान पहचानने में गलती हुई हो। नहीं विजय, इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की मुझे उस रात इसी मकान में लेके आई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं, विजय, मुझे यकीन है आप झूठ नहीं बोल रही। मैडम? मैडम नहीं, उषा। उषा? लगता है ये भी उन्हीं लोगों की साजिश है जिन लोगों ने गलतफहमी के कांटे बोए ताकि हम नफरत का शिकार बन जाए और एक साथ इस दुनिया से ऊपर चले जाए। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था, इसलिए हम
इसी दुनिया में हैं, साथ साथ एक साथ।